दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही बीजेपी की जारी होगी दूसरी सूची। इससे पहले पहली सूची जारी हो चुकी है बीजेपी की 29 उम्मीदवारों की, और अब यह दूसरी सूची जारी होगी। जो प्रमुख सीटें हैं इसमें लक्ष्मी नगर, राजेंद्र प्लेस, इसके अलावा बाहरी दिल्ली से संबंधित जो विधानसभा सीटें हैं वह है, इसके अलावा जामिया, इसके अलावा बल्ली मारान, इसके अलावा सीलमपुर, यहाँ से भी उम्मीदवारों की घोषणा होगी। और इससे पहले जो बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के जो संगठन से जुड़े पदाधिकारी थे उनकी अहम बैठक हुई थी। उसके बाद शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया और करीब 3 घंटे तक बीजेपी की यह बैठक चली। और अब यह जल्द उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी दूसरी जो लिस्ट है बीजेपी की जारी होगी। खास बात इसमें यह रहेगी कि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के जो कई समय से जुड़े हुए हैं उसमें इनका नाम हो सकता है, और जो प्रमुख नाम है उसमें हरीश खुराना है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हैं। इसके अलावा आरपी सिंह जो बीजेपी के जो नेता हैं उनके भी नाम की चर्चा है। इसके अलावा कई जो पूर्व सांसद हैं उनके भी नाम की चर्चा है, जैसे मीनाक्षी लेखी के भी नाम की चर्चा है। और इसके अलावा अन्य जो लोग हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, उनके भी नाम की चर्चा है। कई मौजूदा विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है, जिसमें लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा है। इसके अलावा जो अन्य जो विधानसभा सीट हैं उनसे भी जो मौजूदा विधायक है उनको भी टिकट दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बीजेपी तैयार करने की दिल्ली में कोशिश कर रही है, और आम आदमी पार्टी के किले को कैसे ध्वस्त कर सके इस बाबत वह पूरी रणनीति तैयार करेगी। बीजेपी की दूसरी सूची में बाहरी दिल्ली के उम्मीदवारों पर भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो सकता है। और यहाँ पर जैसे जो एरिया है नजफगढ़ है, या फिर अगर हम गाजियाबाद से सटे गाजीपुर के आसपास की बात करें, या फिर अगर हम गुड़गांव से सटे जो कापासेड़ा और उन इलाकों की बात कर सके, तो वहाँ पर भी काफ़ी दिनों से जो मंत्रणा चल रही थी, और उसके बाद अब यह टिकट वितरण की जो पूरी प्रक्रिया है यह संपन्न होगी। और जो मेन जो मुख्य वोट बैंक है केजरीवाल का, झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी बस्तियों, उनमें कैसे सेंध लगाई जाए बीजेपी इसकी भी तैयारी कर रही है। इन इलाकों की जो सीट है जैसे राजेंद्र प्लेस है या फिर नई दिल्ली के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह खुद झुग्गी बस्तियों को लेकर एक अहम सम्मेलन करने वाले, ताकि उन तक कैसे पहुंचा जाए। पीएम मोदी के 2 जनसभाएं यहां पर हो चुकी हैं, और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी यह कार्यक्रम है। तो जो दूसरी सूची है, इन सब कार्यक्रमों का जो छाप है इस दूसरी सूची में देखने को मिलेगी। वह कार्यकर्ता जो लगातार पिछले 5 साल से केजरीवाल सरकार के खिलाफ झंडा उठाए हुए थे, जगह जगह संघर्ष करते हुए नजर आए थे, उनका नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति के मुताबिक उनकी सशक्त कोशिश यही है कि आम आदमी पार्टी के सामने एक मजबूत चुनौती पेश की जा सके, और दूसरी सूची में जो नाम है वो एक जमीन से जुड़े लोग हों। आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट अपने नाम घोषणा की, जो रेस है उसमें आम आदमी आगे निकल चुकी है। तो अब इसके जवाब में बीजेपी की यही रणनीति प्रतीत हो रही कि सोच समझ के उम्मीदवारों को वह मैदान में वह उतार रही है। और सारे जो उनके मोर्चे हैं, चाहे पूर्वांचल मोर्चा, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा, चाहे झुग्गी बस्ती मोर्चा, हर मोर्चा सक्रिय हो, हर मोर्चे के नुमाइंदे इस लिस्ट में आए। तो अब सबकी नज़र है कि कौन कौन से वह बड़े नाम होते हैं, क्योंकि पहली लिस्ट में भी बीजेपी दिल्ली प्रदेश के लगभग कई सभी बड़े नाम हैं। तो अब दूसरी लिस्ट में भी कौन कौन से बड़े नाम हैं इस पर चर्चा होगी, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि पूरी तैयारी के साथ इस लिस्ट में जो नाम है उनको चुना गया है और जल्द ही उनकी घोषणा होगी।